प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आज का संदेश प्रभु के दास एन जग्गू सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। पिछले हफ्ते में हम मनन किया मत्ती सुसमाचार अध्याय 27। कल हम देखेंगे 50 से लेकर और 53 तक। मैथ्यू चैप्टर 27, 50 to 53। हम इन भागों से पिछले हफ्ते में भी बुधवार को भी हम मनन किया। हमारे प्रभु बहुत बड़े आवाज़ से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया। इस समय 4 महत्वपूर्ण बात हुई। उनमें से सबसे पहले मंदिर की पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और धरती हिल गई और चट्टान फाड़ गया और बहुतायत खबरस्तान खबरों को खोलने के लिए, खुल जाने के लिए अवसर हुआ। इन चारों को हम अपने अध्ययन में, हमारे मनन में हम लिया तो हमारा प्रभु जब सूली पर ऐसा प्रार्थना किया कि इन लोग नहीं जानते ये लोग क्या करते हैं, और जब उसने कहा एली एली लम्मा शबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर मुझको क्यों छोड़ दिया और मुझसे क्यों दूर रहते हो। और परमेश्वर के प्रति उनकी जो प्यास, पापियों के प्रति उनकी जो प्यास और शारीरिक तौर पर अनुभव करते हुए उस वेदना की ओर से आने वाली प्यास भी हमारा प्रभु सहन करते थे। प्यारो, लेकिन मनुष्य, क्रूर मनुष्य उनको केवल खट्टे दाख मधु दिया और हम पढ़ते हैं उसको चक्कर प्रभु ने अपने प्राण छोड़ दिया। उस समय 4 कार्य हुआ। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मैं पिछले दिनों में उनके बारे में थोड़ा सा मनन किया। प्यारो, ये हमारे प्रभु का शरीर जो पर्दा है, इनके द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमको मिला एक बहुत बड़ी अनुमति है। यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात, ऊपर से नीचे तक ये परमेश्वर की ओर से धरती के मनुष्यों के लिए हुई। और हम पिछले दिनों में मनन किया कि वो बीच में से फट गया। उसका अर्थ ये है, परमेश्वर और हमारे बीच में जो कुछ बाधा, जो कुछ रुकावट था, सब दूर हो गया। और इस्राएली और अन्य जातियों के बीच में जो कुछ रुकावट, जो कुछ बाधा उत्पन्न हुआ, वो भी दूर हो गया। और शैतान हमारे बीच में लाई बाधा, जो परमेश्वर के और हम आने के लिए, वो भी यहाँ समाप्त हुआ। और उसके बाद हम पढ़ते हैं धरती हिल गया। प्यारो, हमारे प्रभु के इस मृत्यु के समय में सारी धरती हिलने का कारण ये है कि श्रापित हुआ धरती का श्राप से मुक्त होने वाला है।
वो मुक्ति के लिए भी प्रभु धरती का मोचन के लिए, श्रापित धरती आने वाले समय में प्रभु के शासन काल में नया धरती उत्पन्न होने के लिए ये कारण हो गया। और हम ऐसे भी पढ़ते हैं, हमारा प्रभु जब उसको कब्र में रखा, उसके बाद तीसरा दिन जब बहनों उस कब्र पर प्रभु से मिलने गया, प्रभु के शरीर देखने गया, तो हम पढ़ते एक धरतीकंप हुआ और परमेश्वर के दूतों प्रकट होकर, और हम पढ़ते हैं उस कब्र के मुंह पर रखा हुआ पत्थर हट गया। और फिर हम प्रेरितों की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, धरती हिल गया जब प्रेरितों ने प्रार्थना किया। तो पिछले और हम पुराने नियम में देखेगा तो परमेश्वर के वचन मूसा लेकर आ रहे, हम पढ़ते पहाड़ों हिल गया और धुमाड़ा से धूम से भर गया। ऐसे परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य को दिखाते हैं। जब पाउल और सीलास प्रार्थना किया मकदोनिया में, फिलिप्पी शहर में, जब वो जेल में उनको डालते हुए समय उस बंदीगृह में बांधे हुए हाथों को रखे हुए गीत गाते हुए प्रभु से प्रार्थना किया, तो हम बढ़ते हैं वहाँ धरतीकंप हुआ, ये प्यारों को वहाँ से मुक्त कराया। तो ये दिखाते हैं हमारा प्रभु का मृत्यु इस धरती का मुक्ति है, और धरती शाप से मुक्त हो गया। उसका भी एक और कारण है, हम गैथसेमने में देख सकते हैं, हमारा प्रभु के शरीर से पसीना रक्त के बूंद की समान गिरा। तो प्यारो, उसका रक्त केवल हमारी पापों की क्षमा इतना ही नहीं, उनके रक्त से ये सारे धरती का भी शाप से मुक्त हो गया। तीसरी बात हम यहाँ देख सकते हैं, हमारा प्रभु के मृत्यु के समय में चट्टान फाट गया, कई चट्टानों फाट गया। और हम पिछले और दिनों में जब इस्राएली मिस्र देश से पार कर आ रहे, उस 40 साल की उनकी मुसाफरी में कई समय उनको पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या हुई। और हम पढ़ते हैं प्रभु ने यहोवा उनको चट्टान से पानी पिलाया। और हम जानते हैं मरु जगह में जो चट्टान इतना सूखा है, इतना कड़क है, वो उससे भाग करके छेद करके परमेश्वर ने उन मनुष्यों को, उन प्राणियों को पानी पिलाया। प्यारो, हमारा प्रभु हम जानते हैं हमारा चट्टान है, हमारी आश्रय स्थान है, हमारे लिए छेदा हुआ चट्टान है, उससे हमको जीवन की जल प्रदान करते हैं। मूसा अपने क्रोध से चट्टान को मारा, हम पढ़ते हैं, वहाँ से भी परमेश्वर दयालु है, अपने प्रजा के लिए और उन जानवरों के लिए पानी दिया। परंतु मूसा को परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया, क्योंकि क्रोध से अपने परमेश्वर की महिमा नहीं किया। इसके वजह से परमेश्वर ने वायदा किया, उस कनान देश पहुंचने के लिए बाधा हुआ। तो प्यारो, यहाँ आप देख सकते हैं इस्राएली महापाप से और क्रोध से हमारे प्रभु को जो मारना नहीं है उनको मारा है। और वहाँ से उस चट्टान, जो जीवित चट्टान हमारा मसीह, उससे जो निकलते हुए पानी, जो जीवन की जल हमारे पापों से हमको मुक्त करते हैं और हमको जीवन प्रदान करते हैं, अनंत जीवन प्रदान करते हैं। प्यारो, हम पढ़ते हैं हमारा प्रभु को जब सूली पर एक सिपाही ने उसके भाले से उनको मारा और उनके भाला से मारकर उनके शरीर से रक्त और पानी बहाया। और प्यारो, वो छेद कितना बड़ा है हम देख सकते हैं। थोमास को कहते हैं, तेरा हाथ लंबा कर मेरे छेद में डालो। तो प्यारो, इतना बड़े एक छेद हमारे प्रभु के शरीर पे उन सिपाहियों ने किया, ताकि हम उस प्रेमी प्रभु के रक्त से पापों की शुद्ध पाए और हमारे
आत्मिक जीवन की शुद्धि के लिए हमारा प्रभु उनके शरीर से रक्त और पानी बहाया। अंत में हम देख सकते हैं हमारे प्रभु के मृत्यु के समय में बहुतायत कब्र खुल गया, बहुतायत पवित्र लोग कब्र से बाहर आया। प्यारो, एक निशानी ये हमारा प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है। हमारा प्रभु जीवन देने वाले, मरे हुए सारे शरीरों को पुनरुत्थान करके न्यायासन में लाने वाले हमारे प्रभु है। प्यारो, आज सुबह हम इन महान प्रभु को जो प्यास से अपने जीवन हमारे लिए दिया, उनका प्यास उनके पिता परमेश्वर के ओर, उनका प्यास पापियों के ओर, उनका प्यास और अपने प्रियजन इस्राएल के प्रति उनका प्यास आप और मेरे लिए है। आइए आज सुबह उनके रक्त से हम मुक्त पाया नहीं पाया तो पाए, और पाए हुए लोग प्रभु के लिए एक जीवित गवाही बनकर जिए। जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो।